बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में फार्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर या फार्मल आर्गूमेंट और वर्सेस एक्चुअल आर्गूमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास फंक्शन में एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फार्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जनरल प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से पहले मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, वॉइड सम के नाम से मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और ये सम फंक्शन हमारे पास दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यू मांग रहा है, एक ए के लिए और एक बी के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया, दिस सम। हमारे पास सम बराबर है किस चीज़ का बराबर है, हमारे पास सम बराबर है ए प्लस बी का। सम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस बी का। अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक एक्स और एक वाई। फिर यहाँ पर मैंने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर एनी टू वैल्यूज़। मैंने यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज प्रिंट किया कि आप यहाँ पर दो वैल्यू इंटर एनी टू वैल्यूज़ हो, कि आप दो वैल्यूज़ इंटर करो ताकि मैं उस दो वैल्यूज़ का सम प्रिंट कर दूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लिख किया, पहली वैल्यू चली जाएगी एक्स में, दूसरी वैल्यू चली जाएगी वाई में। फिर यहाँ पर मैंने सम फंक्शन को कॉल किया और सम फंक्शन को मैंने कहा ये जो एक्स और वाई में वैल्यूज़ है वो भी अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसकी रिटर्न टाइप है हमारे पास वॉइड, यानी ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। उसके बाद हमने एक फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया सम के नाम से। ये फंक्शन हमसे दो पैरामीटर्स मांग रहा है, दो वैल्यूज़ मांग रहा है, एक ए के लिए और एक बी के लिए। जब आप किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाद ये जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके अंदर जब आप वेरिएबल्स को इंसर्ट करते हो या वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हो उसको आप कह सकते हैं पैरामीटर। ये हमारे पास दो पैरामीटर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, एक ए है और एक बी है। अब इसके बाद ये जो दो पैरामीटर्स है, ये यहाँ पर इस दो पैरामीटर का हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में अगेन दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यू मैंने यूज़र से मांग लिया। अब ये यूज़र दो वैल्यू इंटर करेगा, पहला वैल्यू चली जाएगी एक्स में, दूसरी वैल्यू हमारे पास चली जाएगी वाई में। अब मैंने ये सम फंक्शन कॉल किया, सम फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो ट्रांसफ़र यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर एग्जीक्यूशन की ट्रांसफ़र यहाँ पर चली जाएगी और उसके बाद और एक्स और वाई ये जो यूज़र ने दो वैल्यूज़ इंटर किए हैं, पहली वैल्यू स्टोर है एक्स में, दूसरी वैल्यू स्टोर है वाई में। मैंने सम फंक्शन से कहा कि आप जब कॉल हो जाओ तो अपने साथ ये दो वैल्यूज़ लेकर जाओ। ये जो एक्स की वैल्यू है ये ए में स्टोर कर दो और ये जो वाई में एक वैल्यू इंटर की गई है यूज़र ने वो आपने स्टोर करनी है बी में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर यहाँ पर भी पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं और फंक्शन के अंदर यहाँ पर भी पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं। जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम, ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो आपने फंक्शन के अंदर ये जो आपने पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं ए और बी, उस पैरामीटर को आप कहते हैं, इस पैरामीटर को आप कहते हैं फार्मल पैरामीटर। उसको आप कह सकते हैं फार्मल पैरामीटर्स। फार्मल पैरामीटर्स भी आप उसको कह सकते हैं फार्मल पैरामीटर्स। फार्मल पैरामीटर्स भी आपको उसको कह सकते हैं या आर्गूमेंट्स भी आप उसको कह सकते हैं, फार्मल आर्गूमेंट। और जब फंक्शन कॉल, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हुई है और फंक्शन कॉल के अंदर ये जो दो हमारे पास पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं, इस पैरामीटर को आप कह सकते हैं, इस पैरामीटर को आप कह सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्चुअल पैरामीटर्स। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम ये जो हमारे पास पैरामीटर्स इस्तेमाल हुए हैं उसको कहते हैं फार्मल पैरामीटर और फंक्शन कॉल के अंदर ये जो हमारे पास पैरामीटर्स इस्तेमाल हुए हैं ये इस्तेमाल हुए हैं एक्चुअल पैरामीटर। इसको कह सकते हैं आप एक्चुअल पैरामीटर। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू मांग रहा है, यूज़र से दो वैल्यू मांग रहा है। इंटर एनी टू वैल्यूज़, मैंने एक वैल्यू इंटर कर दी 3, दूसरी वैल्यू इंटर कर दी मैंने 2। अब हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा दी सम इज इक्वल टू 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो गया दी सम इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने जो यूज़र ने इंटर किए वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर थे और एक्चुअल पैरामीटर पास हो गए फार्मल पैरामीटर को और इसके बाद फार्मल पैरामीटर ने हमें वो आंसर भी प्रोवाइड कर दिया। तो ये तो हमारे पास एक्चुअल वर्सेस फार्मल पैरामीटर के हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं और फार्मल पैरामीटर क्या होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो हमारे पास पैरामीटर
पैरामीटर या आर्गुमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और फंक्शन कॉल के अंदर ही जो हमारे पास पैरामीटर या आर्गुमेंट इस्तेमाल हुए हैं उसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये था हमारे पास फॉर्मल वर्सेस एक्चुअल पैरामीटर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। इंशाल्लाह आगे जाकर दोस्तों हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।